राजधानी रांची में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। फुटपाथ दुकानदार जो है परेशान है, तबाह है। क्या चीज को लेकर मालूम है? आते हैं नगर निगम लोग, उसके बाद लात मार करके नुकसान कर देते हैं, सामान जब्त कर लेते हैं, उसके बाद जो है जुर्माना कहीं ना कहीं ठोक देते हैं। ये कितना का जुर्माना ठोकते हैं ये पता नहीं। हम दुकानदार हैं फुटपाथ के, वही लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से नगर निगम की ओर से आप लोगों को हटाया जाता है, ये सामान को नुकसान भी पहुंचाया जाता है, उसके बावजूद भी सामान को नुकसान और ये जुर्माना भी ठोक दिया जाता है। कितना का जुर्माना ठोकता है ये पहले बताइए। जुर्माना देखिए सर, एक्चुअली आते हैं बिना नोटिस दिए, बिना कुछ किए अनाउंस करते हैं अचानक सुबह में, और शाम में आकर के धावा दो बोलते हैं। ये गैर तरीका से किया जा रहा है उल्लंघन नगर निगम के द्वारा। कानून खुद तोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं हम लोग कि हम लोग कानून तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हम लोग को आते हैं अचानक तोड़ फोड़ करते हैं। हम लोग जब जब्तीनामा मांगते हैं तो कुछ नहीं, नोटिस मांगते हैं तो कुछ नहीं, बस बोलते हैं ऊपर में आदेश है, अब आकर के ऊपर से मिलिए। तो ऊपर किधर है बताइए, ऊपर है कहाँ पे? ऊपर से आता है नहीं तो वही हम लोग आज नहीं। जब भी कुछ हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं आप ऑफिस में आकर के मिलिए। तो हम लोग तो ऑफिस से आए ना अभी, तो अभी हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये नाइंसाफी है ना। आप बुलाते खुद है और हम लोग के पास टाइम निकाल के भी आते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है। नुकसान कितना वो बताइए। अपना बीबी बाल बच्चा दौरी दुकान सब छोड़ करके स्पेशल आए हैं अपना दुख दर्द बताने के लिए, और क्या बोलेंगे इसके बाद। आप नगर निगम के अधिकारी से मिलने आए हैं, हाँ। क्या मिले? टाइम दिए आप लोगों को? टाइम दिए, अपना अनाउंसमेंट किए। मैं ये करूँगा आश्वासन के तौर पे 6 जगह चिन्हित किए जगह वेंडर जोन के लिए। उसका कहीं भी नहीं बताया कि 6 जगह कौन सा एरिया है। मैंने एक सवाल उसमें रखा था कि कांके रोड का अभी है उसमें, तो बोले नहीं कांके रोड का ज़्यादा गंभीर मामला है। यही बोले अनाउंसमेंट में, कांके रोड का गंभीर मामला है। जब तक मैं छीन लिया गया उसके आगे कुछ हम लोग को नहीं बोलने दिया वो गया। सिर्फ अपनी बातें रखें, अपने बात रखे, हमारे बात सुने ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि बात दो तरफा होनी चाहिए, एक तरफा। वो सिर्फ अपनी बातें रखें, हमारी बातें सुनी ही नहीं है। उन्होंने बोला तो ऐसे में कैसे चलेगा, वही तो मेरा बोलने का मतलब है कि उन्होंने बोला कि वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन डिफाइन किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा, पहले करेक्ट ये करना होगा कि आखिर अतिक्रमणकारी है कौन। आप बोल रहे हैं हम लोग अतिक्रमणकारी हैं, तो हम लोग अतिक्रमणकारी हैं या नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा? वो कानून डिसाइड करेगा, जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए। आप पढ़ लीजिए एक बार। अगर आप उसको पढ़ चुके हैं तो आपको ये हम लोग को अतिक्रमणकारी बोलने का हक नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हमारे मोदी जी, हमारे सारे नेता हमें बोलते हैं कि भैया आप खुद से स्वरोजगार की तरफ जाइए। हम स्वरोजगार हैं, लेकिन हम लोग कहाँ ये रोजगार करें? मतलब जीने का हक जो हमारा आर्टिकल 19 बोल रहा है ना, उसको भी ये आर्टिकल 21 जो हम लोग को मिला है जीने का अधिकार, उसको भी ये खत्म करने वाले हैं। समझ गए? अब तो यही समझ में आ रहा है कि भाई मर जाओ, तुम मर जाओ, तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है। हेमंत सोरेन बोलते हैं कि भैया आप क्या है कीजिए कि आप मुर्गी पालन कीजिए, बेचिएगा कहाँ? मोदी जी बोलते हैं पकोड़ा तलो, पकोड़ा तलो, भैया दुकान कहाँ लगाए? आप तो दुकान तोड़ दे रहे हैं। हम लोग बोलते हैं स्वरोजगार करो। यूथ यहाँ पे बैठा हुआ है, सारे लोग कल को परेशान हैं। बहुत लोग अपने मम्मी को, अपने पिताजी को हम लोग किस तरह से झेल रहे हैं वो हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा विध्वंसकारी जो हो सकता है, मतलब वो हम लोग फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोलने वाली चीज़ नहीं है, ये दर्द है। हम लोग सभी को यहाँ पे कोई भी आप बता दे रहे हैं, आप कभी चले जाइए, किसी के पास एक दिन का टाइम नहीं है। सब भूखे पेट आके सुबह से खड़ा हुआ है कि सर हमारी बातें मानिए। आप उखाड़ के फेंक देते हैं हम लोगों को। हम भी इसी सोसाइटी का हक है, सोसाइटी का अंग है हम, और हम इस सोसाइटी के साथ मिलकर विकास में आगे आपके भागीदार बनना चाहते हैं। हाथ तो मिलाइए, दोनों तरफ बात होती है, बात एक तरफा नहीं होती है। आखिर ये है फुटपाथ दुकानदार लोगों के ऊपर अत्याचार, और ये कब तक करेंगे ये लोग? कब तक जो है आप लोगों का कमाने देंगे या भीख मांगने के मजबूर कर देंगे? आज वही पूछने आए हैं सर, आज वही पूछने आए हैं कि बताइए कि हमें जीना देना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं देना चाहते हैं
तो हम लोग डिटेन करवा दीजिए, एक अलग सा रूम बना दिए। बांग्लादेशियों के लिए बोल रहे हैं कि बना देंगे, हम लोग को भी डिटेन कर दीजिए कि आप लोगों को जीने का हक नहीं है। आर्टिकल 21 हटा दीजिए, 19 हटा दीजिए, हमारा मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार सारा खत्म कीजिए। आप नगर निगम टैक्स क्या कहेंगे भैया आप भी? सर मेरा नाम गोपी कुमार हुआ और हम काकर रोड में दुकान लगाते हैं। मेरे पास पीएम स्वनिधि योजना के तहत ये लाइसेंस मिला है कि हम अस्थायी दुकान लगा सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी का स्कीम था, इसके तहत हमने लोन लिया है। लेकिन जब नगर निगम की टीम जाता है हटाने तो हम बोलते हैं सर आप मेरे पास आए हैं, मेरे पास देखिए सर्टिफिकेट है, ये हम अपना घर नहीं बनाए, ये नगर निगम का लोगो है, झारखंड सरकार का है, नरेंद्र मोदी का इसमें सहयोग किया हुआ है। तो हम जब दुकान हटा दीजिएगा तो हम पीएम स्वनिधि का लोन लिए हैं, हम भरेंगे कैसे? 3 महीना से मेरा दुकान बंद है और कचरा का बिल आया 6000, तो हम कहाँ से भरेंगे? ये सब गलत है, तो हम दुकान नहीं हटाएंगे। तो बोलते हैं बाबू ये इसको तुम फिलहाल हटा दो, ये गलत कागज गलत है, तेरा सामान जाएगा, तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है। हम बोले सर बकवास कर रहे हैं, अगर तुम नहीं हटाएगा तो हम खुद ही हटा देंगे। हम बोले मेरा सामान आपको हटाने का कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपको ज़्यादा हमसे दिक्कत है, ये पेपर का मान नहीं कर रहे हैं तो हम अपना सामान खुद ही हटा लेंगे। इस तरह का नगर निगम आते हैं। एक सवाल है, आप लोग लोन लेके सब्जी उब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस लोन का अगर आप लोग चुकता नहीं करिएगा तब तो आप लोगों को कहेंगे कि आपका सिविल खराब हो रहा, गोपी जी आप लोन ले लिए तो अपना लोन नहीं भरे। अरे भैया वो लोन भरेंगे कैसे? जब मेरा दुकान खुलेगा तब तो, मेरा दुकान ही सब कुछ है, जो भी है मेरा सब दुकान ही है। और ये हरकत मेरे साथ ही केवल काकर रोड का नहीं है, ये ऑल ओवर रांची का है। तो हम झारखंड सरकार और नगर निगम से यही कहते हैं कि इस तरह का अत्याचार ना हो। जब तक हम लोग को अस्थायी दुकान न दे, जब तक हम लोग जो भी है, जहाँ भी है, जिस तरह से है, जिस कंडीशन में है, वहीं पर दुकान लगाएंगे। जब तक हमें वेंडर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक। आज जो है नगर निगम जो है कार्यालय पहुँचे हैं, क्या चीज को लेकर, क्या मांग को लेकर पहुँचे? नगर निगम को बताना है कि हम अतिक्रमणकारी नहीं हैं, हम फुटपाथ दुकानदार अतिक्रमणकारी नहीं हैं। हमें 2014 के नियम के तहत हम एक फुटपाथ दुकानदार हैं। तो हमें आप मेरा कानून का समझिए, आप मेरा कानून के बारे में जानिए और मेरा कानून क्या कहता है, मेरा कानून को सुनिए। आप आते हैं 4 गो फोर्स के साथ, आप बोलते हैं कि दुकान हटाओ, इस तरह का मनमानी नहीं चलेगा। ठीक है, आपको अपने सहयोगी रवि को कहूँगा कि रवि आप दिखाए कि नगर निगम के कार्यालय के नीचे जो है फुटपाथ दुकानदार जो है, रांची शहर में जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं उनके जो है दुकान मालिक पहुँचे हैं, क्योंकि भैया आप जो है जीना खाने दीजिए, और नहीं तो फिर बाल बच्चा मेरा जो है सड़क पर भीख मांगेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, लूटपाट करेंगे। उसके बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर जवाब कौन देंगे? ये सवाल जो है फुटपाथ दुकानदार के जितने भी लोग नगर निगम पहुँचे हैं उसके बाद जो है ये सवाल पूछ रही है कि यहाँ के नगर निगम, यहाँ के जिला प्रशासन से कि ये जो है फुटपाथ दुकानदार के बाल बच्चा सड़क पर या कहीं और भीख मांगने का काम करेंगे या ये गुंडागर्दी करेंगे, लूटपाट करेंगे। हमारे साथ तो एक महिला है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे जिस तरह से आज जो है फुटपाथ दुकानदार के सभी दुकान के लोग जो है नगर निगम पहुँचे अपने मांगों के लेकर। जिस तरह से नगर निगम के अत्याचार जो फुटपाथ दुकानदारों लोगों को ऊपर की जा रही है। मेरा बस इतना ही कहना है कि जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ लोग उठेंगे, जहाँ जहाँ लोग थोड़ा सा भी सचेत है वो जगेंगे, उठेंगे और लड़ेंगे अपने हकों के लिए। तो वही आपके सामने दिख रहा है। ये लोग सवाल पूछ रही है नगर निगम से, आप बताइए आखिर कब तक ये लोग जो है कब तक विरोध प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे? जब तक नगर निगम पूरा नहीं करता है इन लोगों का मांग, तब तक लड़ाई जारी है। आज जो है नगर निगम के कार्यालय पहुंचे हैं सारे दुकानदार, क्या कहेंगे? ये तो अनिवार्य है, ये तो होना ही है जहाँ जहाँ, इसलिए मैंने ऑलरेडी 2 बार आपका सवाल का जवाब दिया है कि जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ विरोध होगा ही, और शोषितों का एक साथ होना, एकजुट होना, वो तो अनिवार्य है, वो तो होना ही है। काफ़ी आप जो है लोगों को समझाने के लिए समझा रहे थे, क्या क्या बोल के समझाएं? यही बोल के समझाए कि वैसे मैं कोई नहीं हूँ लोगों को समझाने के लिए, लोग खुद से समझ चुके हैं, नहीं तो वो यहाँ तक पहुँचते नहीं, है ना। इसी पर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि
इसी तरह से एकत्रित होके लड़ने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। ये जो है दुकानदार जो है लगातार जो है यहाँ के जिला प्रशासन से और नगर निगम से बार बार पूछ रही है, अगर बाल बच्चे के लिए या अपने पेट के लिए नहीं कमाएंगे खाएंगे तो हमारे बाल बच्चा कहीं ना कहीं छिनताई या लूटपाट का काम करेंगे। अगर ये सब लूटपाट करते हैं तो जिम्मेवार कौन? ये नगर निगम या रांची के जिला प्रशासन? ये तमाम मुद्दों को लेकर ये जो दुकानदार फुटपाथ दुकानदार है वो पूछ रही है बार बार। अब देखना होगा कि ये फुटपाथ दुकानदार लोगों को रांची नगर निगम के ओर से या जिला प्रशासन के ओर से क्या कुछ इन लोगों का जो मांग है वो मांग पूरी कर पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।